व्हाट्सअप गाइस, गुड आफ्टरनून सबको। आज हम जो है अपना लेक्चर कवर अप करेंगे। जो बायोलॉजी का हमारा एक टॉपिक जो है, हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट फर्दर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जो है एज अ बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया है और हम उसको कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल वे में करेंगे, सो डैट कि हम जो है पूरे एक इंटरलिंक करके अपनी नॉलेज को गेन कर पाएँ और उससे हम एक कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल वे में समझ पाएँ। ठीक है, वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक क्या है बायोलॉजी सब्जेक्ट में, इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओके, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एक बहुत छोटा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जो है बहुत कम देखे गए हैं, बट एज अ सब्जेक्ट एक सिलेबस में है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या चीज़ है, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या चीज़ है। चलो ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक बायोलॉजिकल लाइफ की एक ऐसी इवोल्यूशन कि इसमें हमारी लाइफ कैसे ऑरिजिनेट हुई। ठीक है, कैसे हमारी जो लाइफ है कैसे आई, पृथ्वी पे कैसे आई, हमारे यूनिवर्स पे कैसे आई। ठीक है, चलो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बहुत सारी थ्योरीज दी गई, राइट। बहुत सारी थ्योरी दी, इसमें क्या दी गई, बिग बैंग थ्योरी दी गई हमारी एक। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी दी गई। बिग बैंग थ्योरी क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। और हमारे दी गई थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया दी गई। ठीक है, पैनस्पर्मिया दी गई, हमारी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया दी गई। ठीक है, और हमारी बहुत सारी और रेलेवेंट थ्योरीज दी गई। तो चलो मैं एक चीज़ ये बताता हूँ कि ये थ्योरीज जो दी गई, इसमें क्या था, इसमें ये लॉजिक था कि जो इवोल्यूशन किया गया है, कई साइंटिस्ट ने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए, राइट, अपनी अपनी थिंकिंग्स दी कि उन्होंने क्या कि कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरीज दी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी ये बोलती थी कि जो यूनिवर्स है, इसमें क्या है कि जब भी ये कोई यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है तो वो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन से हुआ है। किससे हुआ है? एक्सप्लोजन से हुआ है। देखो मैं ये चीज़ अभी इसलिए बता रहा हूँ बायो में, वैसे ये जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एक जो बिग बैंग थ्योरी होगी, लॉ ऑफ पैनस्पर्मिया या थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ये जो चीज़ है, ये जो है मैं जब ज्योग्राफी के लेक्चर्स करवाऊंगा तो मैं डीप में और ब्रीफ में बताऊंगा। ये चीज़ मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ सो डैट कि हम चीज़ जो अब मैं आगे जो आपके जो इवोल्यूशन है, होमोलोगस जो होमोलोगस ऑर्गन्स हो गए, या जो हमारी जो थ्योरीज और दी गई, जैसे हमारी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई, ठीक है, डार्विनिज्म की थ्योरी दी गई, तो थोड़ा उससे इंटरलिंक कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए मैं मेरा बताने का ये पर्पज़ है। ठीक है, तो थ्योरी बिग बैंग की जो थ्योरी दी गई, इसमें ये बोला गया कि जो यूनिवर्स की जो क्रिएशन हुआ है वो हुआ है हमारे एक एक्सप्लोजन से, मतलब बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उससे क्या हुआ कि जो लाइफ है ऑरिजिनेट हो गई। ठीक है, लाइफ जो है हमारी चल पड़ी, हमारी लाइफ का जो है हमारी दिख गई, वो हमारी कहाँ पे, अर्थ में। सिंपल, ठीक है। ये लॉ ऑफ पैनस्पर्मिया या थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया ये थ्योरी थी। इसमें ये कहते हैं, कई साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दी है, इन्होंने ये कहा कि जो हमारी जो ओरिजिन हुई है, हमारी जो लाइफ आई है हमारी अर्थ पे, ठीक है, या यूनिवर्स कह लो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे यूनिवर्स ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं यूनिवर्स बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो और जो आप कहीं बुक्स में भी देखोगे तो फर्दर उसमें भी यूनिवर्स का ही डिस्क्रिप्शन दिया गया। ठीक है, बट अगर मैं आपको लॉजिकल वे में बताऊँ तो अर्थ पे ही हमारी लाइफ है। बट यार देखो, जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत वास्ट है। ठीक है, और आपको जान के अजीब लगेगा कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अबाउट 2 से 3% ही यूनिवर्स के बारे में जान पाए हैं। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में जान पाए हैं, बल्कि और जो बचा हमारा 98 से 97% है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है यूनिवर्स के बारे में। इसका मतलब क्या, ये बहुत बड़ा वास्ट है। ऐसे बोलते हैं ना, जीके बहुत वास्ट है, जीके से ज़्यादा वास्ट क्या हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, जीके वास्ट नहीं, जीके में जो टॉपिक्स है वो वही रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्टरी क्लास में। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया ये कहते हैं कि इसमें ये कहा गया कि यार जो हमारी लाइफ जो ऑरिजिन जो हमारी लाइफ आई, वो कैसे आई कि बाहर से जो थे यूनिवर्स से क्या हुआ, बहुत सारे स्पर्म्स आ गए, उनसे क्या हुई, लाइफ ऑरिजिनेट हो गई। ये एक थ्योरी थी। ठीक है, ये मैंने आपको एक थोड़ा ब्रीफ में बता दिया, सो डैट आप थोड़ा इंटरलिंक कर पाओ। ठीक है, अब आगे क्या था, ये दो थ्योरी होने के बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहूँगा, मैं 2 नहीं 3 पॉइंट बताना चाहूँगा जो पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 या 3 पॉइंट जो है हमारे, वो क्या क्या हैं। पहला है होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है,
देखो होमोलोगस से वर्ड से ही समझ आ रहा है, होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। ठीक है, होमो का मतलब हुआ सेम, इसका मतलब सेम ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे एनिमल्स, विजिबल होगा आई गेस, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनके ऑर्गन्स जो हैं स्ट्रक्चरली, मतलब दिखने में स्ट्रक्चरली सेम हो। समझ गए? ऐसे एनिमल्स जिनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सेम हो, चाहे वो स्पीशीज अलग हो सकती हैं, ठीक है, बट एनालोगस ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है पर स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। अब बताता हूं डेफिनेशन क्या है। होमोलोगस ऑर्गन्स में ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ऑर्गन्स जो हैं स्ट्रक्चरली मतलब दिखने में स्ट्रक्चरली सेम होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, बट इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। समझ गए? ठीक है, कोई इशू? एनालोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं और ऐसे एनिमल्स में होते हैं जिनका दिखने में जो कि स्ट्रक्चरली सेम नहीं होंगे, इसका अपोजिट वाइस वर्सा है, बट इनका जो फंक्शंस होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूजन दूर करता हूं, एग्जांपल से समझ पाएंगे। ठीक है, सेम होंगे। ठीक है, अभी तक ये चीज समझ आ गई। होमो का मतलब ही होता है सेम, जहां भी होमो आ जाएगा उसका मतलब ही होता है सेम। होमो क्या सेम? ऑर्गन सेम। समझ गए? चलो ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ ये होमोलोगस ऑर्गन्स और ये एनालोगस ऑर्गन्स मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यार अभी मैं जो आपको जो थ्योरी बताऊंगा ना, जो 3 थ्योरीज हैं बेसिकली जो आती है, रैंडमली पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, उनसे थोड़ा इंटरलिंक कर पाओ, सो दैट मैंने इसलिए आपको ये बता दिया। ठीक है, चलो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स में जो हमारे जो एग्जाम्पल्स आते हैं, जो मोस्टली एग्जाम्पल्स जो पूछे जाते हैं, रैंडमली पूछे जाते हैं, दो वो हमारे क्या क्या होते हैं। जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स में देख लो, हमारा जो फुट होता है हॉर्स का, ठीक है, और जो हैंड होगा ह्यूमंस का। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जो लिखा मैंने, फुट है हॉर्स का और हैंड है जो हमारा ह्यूमंस का। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यार इनके जो फंक्शंस है ना, घोड़े का भी तो हाथ है, हाथ की समझ लो, ठीक है, काम वही है, स्ट्रक्चरली वो सेम ही होता है। ठीक है, उसके भी क्या होगी हमारी जो मैं आगे जब आपको वो स्केलेटल सिस्टम समझाऊंगा उसमें बताऊंगा मैं, जो हमारे यहाँ पे हैंड में जो बोन्स होती है वो सब, ठीक है, कंपेरेटिवली सेम होती है। ठीक है, तो उनके जो सेम दिखने में होती हैं सब, ठीक है, दोनों जो है सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, बट इनके फंक्शंस क्या है? ये दौड़ने के काम आते हैं, और हमारे हैंड हम हाथों से दौड़ते हैं क्या? नहीं दौड़ते ना। ठीक है, अब एनालॉगस ऑर्गन्स के जो है हमारे, जो एनालॉगस ऑर्गन्स के जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो उसमें क्या क्या आते हैं हमारे, जो हमारी आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स में, बहुत मोस्टली जो पूछा गया है एग्जांपल, ये पूछा गया था आपका एमटीएस एग्जाम था, एसएससी का आई गेस। ठीक है, इसमें ये पूछ लिया गया था कि मतलब जो ऑक्टोपस की जो आई होती है, ऑक्टोपस की जो आई होती है, ठीक है, वो किस चीज का एग्जांपल है? एनालॉगस ऑर्गन का है, होमोलोगस ऑर्गन का है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन का है, या नॉन ऑफ द अबव है? तो वो किसका है? एनालॉगस ऑर्गन्स का। क्यों? ऑक्टोपस आई और ये ह्यूमन आई में क्या डिफरेंस है? देखो, ह्यूमन आई, देखो काम क्या है इसका, काम ये है, फंक्शन क्या है? देखने के काम आते हैं। ऑक्टोपस की आंख भी क्या देखने के काम आती है? एनालॉगस बोलता ही क्या है कि जो फंक्शन जो बिल्कुल सेम हो, तो मतलब इसका काम भी क्या है? देखने के काम ही आ रही है, इसकी आई का भी क्या काम है? देखने के काम आ रही है। बट ऑक्टोपस की आई का जो डिफरेंट जो दिखने में स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेरिजन टू ह्यूमन आई। ठीक है, तो आई गेस आप ये समझ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, होमोलोगस ऑर्गन्स में ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं? ऐसे होमोलोगस ऑर्गन्स में ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन एनिमल्स के ऑर्गन्स दिखने में सेम हैं, ठीक है, बट उनके फंक्शंस क्या है? डिफरेंट है। जैसे मैंने बता दिया, हॉर्स फुट हो गया और क्या, ह्यूमन हैंड हो गया, एग्जांपल। ठीक है, ऐसे मैंने बता दिया, क्वेश्चन इसी से ही आया था, इसलिए मैंने आपको बताया, थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए चीज की। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स एनिमल्स में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली क्या है? डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, बट इनके फंक्शन सेम है, जैसे कि ऑक्टोपस आई और ह्यूमन आई। समझ गए? कोई इशू? कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सो डेट आप इसे इंटरलिंक कर पाओ। ठीक है, चलो ये बताने का पर्पज मेरा ये था कि 3 थ्योरीज जो है रैंडमली क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, ठीक है, उसमें वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो क्या है? पहली थ्योरी जो दी गई हमारी वो लेमार्किज्म थ्योरी बोलते हैं उसे। ठीक है, लेमार्किज्म थ्योरी, क्योंकि लेमार्किज्म इसलिए बोलते हैं, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म बोलते हैं बेसिकली इसे, क्योंकि ये किसने दी थी? लमार्क ने दी थी। किसने दी थी? लमार्क ने दी थी ये थ्योरी। ठीक है, अच्छा, लमार्किज्म ने ये थ्योरी दी
और इस लेमार्किस में एक थ्योरी थी जो कि लमार्क ने दी थी। इसका पूरा नाम जो है हमारा जीन बैप्टिस्ट दे लमार्क है बेसिकली। तो लमार्क से ही आप समझ जाओगे अगर ऑप्शन में आएगा कि थ्योरी ऑफ लमार्किज्म किसने दी, तो लमार्क ने दी। और ये क्वेश्चन आया रैंडमली, बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स में भी आया, हरियाणा गवर्नमेंट के पेपर में भी देखा गया है, ठीक है। इसमें ये बोला जाता था कि इसको बेसिकली दूसरे नाम से भी बोला जाता था, इसे बोलता था एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। क्या बोला जाता था इसे बोला जाता था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। आई गेस विजिबल होगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है कि थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म का मतलब ये है कि इसमें क्या होता था कि एक ऑफस्प्रिंग जो होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो उनका बच्चा होता है किसी भी पेरेंट्स को, उसे ऑफस्प्रिंग बोलते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है। उसमें क्या होता था कि जो भी हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे बच्चों में आगे पास ऑन होते रहते हैं, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, ठीक है। एक प्रोजेनी होती है, एक हायरार्की बन जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो पास ऑन होते रहेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे का जो मम्मी से नाक मिल रहा है, ऐसे ये इसे ऐसे वे में समझने की कोशिश करो, ठीक है। इससे क्या होगा, कई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो जो होंगे पास आउट होते रहेंगे हमारी आगे की प्रोजेनी में, ठीक है। तो लेमार्किज्म की थ्योरी ने इसने ये बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि अगर ये जो होंगे हमारी प्रोजेनी से नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होते रहेंगे। समझ गए थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म क्या होती है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। बस इसमें से क्वेश्चन यही बन जाता है कि ये थ्योरी किसने दी थी, और ये बताने की भी जरूरत नहीं थी कि इसमें क्या बोला जाता है, बट मैंने बता दिया। इसका दूसरा नाम होता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, जो दी गई थी हमारी लेमार्क ने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो होता है हमारा, सेकंड टॉपिक जो है हमारा इसी में ही सेकंड थ्योरी है, वो है हमारी क्या, वो है हमारी, ठीक है, वो है हमारी थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म, ठीक है। डार्विन, डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म दी किसने, नाम से पता लग रहा है तो डार्विन ने दी होगी, चार्ल्स डार्विन ने, सुना भी होगा नाम, किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने दी, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बन गया था कि थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म किसने दी, तो ये किसने दी, ये हमारी चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ये होता है, इसका नाम है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वाली थी हमारी क्या थी, वो थी हमारी किसकी, वो थ्योरी थी हमारी एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये क्या थी हमारी नेचुरल सिलेक्शन की, जो किसने दी, डार्विनिज्म ने दी, और पहली वाली दी थी लेमार्क ने। बस वहीं से क्वेश्चन उठ जाता है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ सो दैट आप समझ पाओ। इसमें यह बोला गया कि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जो कि जिसके जो बिहेवियर चेंजेस होते रहेंगे, मतलब हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है उसके अकॉर्डिंगली जो भी इंसान फिट होगा, या फिर जो भी स्पीशीज या जो भी एनिमल फिट बैठेगा वही सर्वाइव कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल जिराफ को लेके होता है। उसमें क्या होता है, लॉन्ग नेक्ड होते हैं, शॉर्ट नेक्ड होते हैं। उसमें क्या होते हैं, कई पेड़ होते हैं, ठीक है, कई पेड़ थे, ये पेड़ हैं, ठीक है, ये पेड़ थे हमारे बहुत सारे, ठीक है। अब ये पेड़ की हाइट क्या थी, बहुत सारी लंबी, ऊंचे ऊंचे थे। कई जिराफ जो थे छोटे छोटे थे, वो तो इस घास को खा नहीं पाएंगे, राइट। और कई जिराफ जो थे बड़े बड़े थे, वो इस घास को खा लेते थे। तो कौन जिएगा, जो कि ये घास खा पाएगा, समझ गए। और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण ये हुआ कि इनकी जो हुई गर्दन ही लंबी हो गई, इसके कारण क्या हुआ, इनकी जो हुई गर्दन ही लंबी हो गई, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ जो नेक हुई बेसिकली, वो ये इनके कारण ही हुई कि वो जो थे ऊंचे ऊंचे पेड़ खा पाए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। पहले क्या होता था, एज ए थ्योरी मैं एक अदर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इस थोड़े टॉपिक से बाहर बताता हूँ मैं एक चीज, ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि हॉर्स जो होते थे ना, हॉर्स जो होते थे बिल्कुल उसकी तरह होते थे, क्या बोलते हैं आपके, बकरी की तरह, ठीक है। छोटी छोटी हाइट के होते थे। जिराफ भी छोटी छोटी हाइट के होते थे, ठीक है। उनकी गर्दन भी ऐसी होती थी, छोटी छोटी होती थी। वो क्या हुआ, वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। आपको पता है पहले सांप के भी पैर होते थे, वो क्या हुआ कि उसको सांप को पैरों की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो बहुत छोटे होते थे और उनका शरीर बहुत लंबा होता था। सो डैट वो धीरे धीरे करके वहां से गायब हो गए। उसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जो कि उसके पार्ट जो अभी बताऊंगा मैं, वो क्या होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या होता है कि वो जो होती है चीज तो होती है शरीर में, बट वो यूजफुल नहीं होती हमारी किसी भी किसी भी प्रोसेस के लिए, मतलब कहीं मूवमेंट के लिए, किसी चीज के लिए, ठीक है, समझ गए। तो थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म या नेचुरल सिलेक्शन ने ये बोला कि कोई भी स्पीशीज या कोई भी एनिमल तभी जी पाएगा जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन पे सर्वाइव कर पाए, समझ गए, फिट द फिटेस्ट,
ठीक है, समझ गए। अब एक थ्योरी एक और दी गई, वो बहुत उसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, पर मैं बता देता हूँ वो किसने दी थी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कंटेंट के मामले में या वीडियोस जो है आपको फुलफिल होंगे, आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियोस देख रहे होंगे और एक क्रोनोलॉजिकल वे में देखेंगे, तो आपका माइंड जो है माइंड सेटअप ही ऐसा हो जाएगा कि आप समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, एक थी हमारी म्यूटेशनल थ्योरी दी गई थी, म्यूटेशनल थ्योरी दी गई थी। म्यूटेशनल थ्योरी के बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता है, पर एक दो बार पूछ लिया गया है। इसमें यह पूछा गया कि दी किसने थी, तो ये थ्योरी दी गई थी हमारी किसने, ह्यूगो डिवेरिज ने दी थी। किसने दी थी, ह्यूगो डिवेरिज ने दी थी ये थ्योरी। ठीक है, म्यूटेशनल थ्योरी किसने दी थी, ये ह्यूगो डिवेरिज ने दी थी। ये थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब ये जो थी मेरी तीन, आज का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। बहुत छोटा टॉपिक था और थोड़ा इजी टॉपिक भी था। ठीक है, आई गेस मैंने आपको पूरी तरह कोशिश की है समझाने की और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, क्या हुआ, मैंने अभी आपको बोला था वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, देखो वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये ऑर्गन्स होते हैं जो कि, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी जो है मतलब अब जरूरत नहीं रही। पहले हमारे मतलब एंसेस्टर्स जो थे उनके पास थे, पर अब हमें जरूरत नहीं पड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल्स आपको पता ही होगा जो हमारी टेल बोन है, उसका एक एग्जांपल आता है टेल बोन का। बहुत रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑफ द फॉलोइंग टेल बोन इज अ टाइप ऑफ विच ऑर्गन। तो उसमें आ जाता है होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन और आता है हमारा क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो कौन सा आंसर है इसका, वेस्टिजियल ऑर्गन। समझ गए, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दो चीज के ना हमारे इवोल्यूशन और होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एक होता है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समझने की कोशिश करना, बहुत इजी वे से समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं करवाता हूं आपको क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब समझ गए, इवॉल्व करना है किसी चीज का। इवोल्यूशन मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसमें इवोल्यूशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके वो जो है चीज जो है थोड़ी और अच्छी होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है, ये समझो। ठीक है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई चीज जो है कन्वर्ज हो रही है। मतलब कोई स्पीशीज है, जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड है, डिफरेंट स्पीशीज है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है धीरे धीरे करके एक जैसे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके एक जैसे होते जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, ये चीज कन्वर्ज हो रही है। समझ गए, ये चीज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। समझ गए, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसमें पाया जाता है, कौन से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में अगर बोलो तो कौन से ऑर्गेनिज्म में जो होंगे, कौन से एनिमल्स होंगे जिनके कन्वर्जेंट जिनके एनालोगस ऑर्गन्स होंगे, जिनके एनालोगस ऑर्गन्स होंगे। समझ गए, जिनके एनालोगस ऑर्गन्स होंगे। समझ गए, मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे करके इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेम होते जाएंगे बाय द टाइम। ठीक है, अच्छा अब इसी का उल्टा वाइस वर्सा है, क्या हो गया, अब हमारा हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वर्ड से ही समझ गए होंगे, डाइवर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्ज होना, मतलब ऐसे खुलता जाएगा, डाइवर्ज होता जाएगा। मतलब कोई भी एक्स स्पीशीज है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, हमारी अलग करके एक्स डैश बना रही है, धीरे धीरे करके क्या कर रही है, हमारी वाई डैश बना रही है, ऐसे करके वो होती जा रही है, डाइवर्ट होती रह रही है हमारी। ठीक है, डाइवर्ज होती जा रही है। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कौन से एनिमल्स होंगे, जिनके हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे, जिनके हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे। समझ गए, कोई इश्यू इस चीज को लेके। ठीक है, यार देखो, अब मैंने आपको बिल्कुल एक अच्छे वे से समझाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, ये होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताने का पर्पस इसलिए था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कोई फर्दर गाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जीके सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा इस सीरीज़ में। कंटेंट आपको फुल मिलेगा और जो रेलेवेंट चीज़ें मिलेंगी, ये नहीं कि जो कोई भी कुछ भी पूछ लिया गया वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, एंड एट लास्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को जो है लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और सो डैट इसको ना और अपने जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर कर देना, सो डैट और बच्चे जो हैं ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस एंजॉय कर पाएँ। एंड एट लास्ट बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।